हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेसिक थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एनर्जी थोड़ा सा उस दिन डिस्कस किए थे। तो एनर्जी जो होता है थर्मोडायनामिक्स में दो प्रकार का होता है। एक होता है एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन ट्रांसफर, मतलब कि ट्रांसफर फॉर्म में एनर्जी होता है या स्टोरेज फॉर्म में होता है। अब ट्रांसफर फॉर्म और स्टोरेज फॉर्म दोनों होता क्या है, ठीक है। पहले इसके की पॉइंट देख लेते थोड़ा सा। जो स्टोरेज फॉर्म एनर्जी होता है स्टेट वेरिएबल होता है, पॉइंट फंक्शन होता है और प्रॉपर्टी होता है। हम लोग इसके पहले पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी वही होता है जो पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। और स्टोरेज फॉर्म एनर्जी को समझने के लिए जैसे होता है, तीन प्रकार की होती हैं स्टोरेज फॉर्म एनर्जी: पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है जो ड्यू टू पोजीशन के कारण होता है। देखो स्टोरेज फॉर्म कैसे, इसको क्यों कह रहे हैं, इसको पहले समझना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे आप खड़े हैं, ठीक है। तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, स्टोरेज फॉर्म कैसे हुआ। यहाँ पर इस स्टेट पे जो एनर्जी होगी, ठीक है, चाहे आज नहीं चाहे कल नहीं, तो इस स्टेट पे एनर्जी फिक्स है, ठीक है। इसलिए इसको पॉइंट फंक्शन बोल रहे हैं। एक फ्लोर और ऊपर आ गए, इस फ्लोर पे आ गए, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी बदल जाएगी, लेकिन इस स्टेट पे वो एनर्जी फिक्स होगी, मतलब ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। अगर स्टेट फिक्स कर दे रहे हैं तो एनर्जी भी फिक्स हो जा रही है, इसलिए इसको स्टोरेज फॉर्म एनर्जी हो गया और पॉइंट फंक्शन हो गया। वैसे काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ठीक है। वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, ये भी स्टोरेज फॉर्म का होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण जो होता है, सभी मॉलिक्यूल में कुछ वाइब्रेशन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंतर्गत ही रखेंगे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट हम लोग का थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी ट्रांसफर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि पूरा जो थर्मोडायनामिक्स है हीट एंड वर्क पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा जो होगा हीट का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हीट के द्वारा जो एनर्जी मिलेगी उसको कन्वर्ट करेंगे वर्क में। वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। तो जो ट्रांसफर फॉर्म होता है इसमें प्रोसेस वेरिएबल होता है, पाथ फंक्शन होता है। अगर पाथ फंक्शन हो जाएगा तो प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो मतलब हीट और वर्क जो होता है किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जिस्ट इन ट्रांसफर मोड में होता है, ठीक है, हमेशा ट्रांसफर मोड में ही होता है। जैसे कोई बॉडी गर्म अवस्था में है और कोई ठंडी में है, तो हमेशा जो होगा गर्म से ठंडी को ट्रांसफर होगा टेम्परेचर, हीट का टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो कभी भी ये स्टोरेज फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। हीट एनर्जी इन ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जो एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है उसको हीट कहते हैं। वह एनर्जी जिसका ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है उसको हीट कहते हैं, ठीक है। और कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर अगर स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसको वर्क कह देंगे। कैसे? जैसे मान लो हाइट डिफरेंस की वजह से हो सकता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो सकता है, और सारे वर्क, मतलब ट्रांसफर फॉर्म एनर्जी दो ही प्रकार की है, एक हीट है एक वर्क है। पूरे थर्मोडायनामिक्स में यही दो चीज पढ़ना है हमें, ठीक है। इसका ट्रांसफर इसमें करना है, ठीक, लो ग्रेड एनर्जी का हाई ग्रेड एनर्जी में। तो जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होगी उसको हीट कहेंगे। जो एनर्जी किसी और की वजह से ट्रांसफर होगी, किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, उसको वर्क कह देंगे। अब हीट के बारे में थोड़ा और हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है? टेम्परेचर वह होता है जो किसी बॉडी के गर्माहट तथा ठंडा, मतलब वो वस्तु गर्म है कि ठंडा है इसका आभास कराती है। लेकिन जो हीट होता है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि जरूरी नहीं जिसके पास हीट ज्यादा हो टेम्परेचर उधर से लो हीट की तरफ ट्रांसफर हो, टेम्परेचर डिफरेंस मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये हाइट 10 मीटर पे है, ठीक है, इसको समझाने के लिए लिया गया, ये 5 मीटर पे है। हो सकता है इसके पास टोटल एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि मान लो कि mgh, ठीक है, एम ज्यादा हो एच कम हो फिर भी, और इसके लेकिन एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा हाइट डिफरेंस के कारण हो रहा है, तो मतलब कि पानी का ट्रांसफर इधर से इधर होगा। वैसे हीट में भी होता है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस लिए हैं 50 केजी का कोई, और यहाँ पर 50 केजी का 50 डिग्री सेल्सियस पे लिए हैं। हो सकता है इसके पास टोटल हीट ज्यादा हो, ठीक है, इसके पास टोटल हीट कम हो, लेकिन जो टेम्परेचर है इसका ज्यादा है, तो हीट का ट्रांसफर जो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, न कि इधर से इधर होगा। हीट बेसिकली, हीट क्योंकि जो डिपेंड करता है मास और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर ऐसा नहीं है, टेम्परेचर जिधर ज्यादा होगा टेम्परेचर हीट उधर से मिनिमम टेम्परेचर को ट्रांसफर होगी, ऑलवेज रहेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हीट ज्यादा है तो इधर से उधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो है केवल टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है और किसी भी चीज पे नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
वर्क हम लोग का जो बेसिक फार्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो बेसिक फार्मूला है। मतलब हमको तो जो बताए थे हीट जो होगा उसके कारण कोई कोई फोर्स उत्पन्न होगा, ठीक है। फोर्स कैसे उत्पन्न होगा, जैसे मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये तुम्हारा पिस्टन रॉड हो गया, तो मॉलिक्यूल्स होंगे, जब इसका हीट बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो कोई कोई फोर्स लगाएंगे इस पे, ठीक, प्रेशर के कारण। तो जो प्रेशर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट मान लो एक्स है और फोर्स मान लो एफ, तो फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वॉल्यूम होता है। मतलब अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया जो पिस्टन होगा इस तरफ फिक्स होगा, तो ये डेल्टा वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, तो वॉल्यूम तो वर्क डन मिल जाएगा। जहाँ वॉल्यूम चेंज जीरो होगा वहाँ पर वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होता है, यहाँ पर देखेंगे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, ये कोई सिस्टम गैस भरा है, इसमें हीट इसका ज्यादा, तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, मतलब डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, डेल्टा बी जीरो हो जाएगा, डेल्टा बी जब जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यहाँ पर देखिए पीवी डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होता है, यहाँ पर वर्क डन जीरो होता है। वैसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो सकता है, इसके अंदर प्रेशर जब हीट बढ़ा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा होगा, लेकिन जो पिस्टन है इसको ऐसा डिस्प्लेस करवा रहे हैं कि इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो पी डेल्टा बी इससे निकल जाएगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए। वैसे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए कराते हैं, तो एक एनर्जी होता है पीबी इक्वल टू एमआरटी, आइडियल गैसिफिकेशन के लिए होता है, रियल के लिए अलग होता है, या आइडियल के लिए है बस, ठीक है। तो इसमें जब पहले पीबी बराबर टी कांस्टेंट रख देंगे, एम आर कांस्टेंट ही है, गैस कांस्टेंट है, तो पीबी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स वाई बराबर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके कारण जो होता है ये वाला वक्र मिलता है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। वैसे एडियाबैटिक के लिए होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ होता है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है, हीट का ट्रांसफर जीरो होगा लेकिन वर्क कुछ न कुछ मिलेगा, तो जो वर्क मिलता है उसके लिए फार्मूला होता है। इसको डेरिवेशन करके आगे हम बताएंगे, अभी उस फार्मूला जान लो, थोड़ा प्रोसेस क्या क्या होता है ये जान लो। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। तो देखिए पीबी होता है, तो पीबी डायग्राम पे जो इसका वक्र होता है वॉल्यूम के एक्सिस पे, वही इसका वर्क डन होता है, ठीक है। जो इसका एरिया होता है, जैसे मान लो ये वाला हो गया, इसका प्रोजेक्टेड एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे जीरो हो गया, लेकिन इसका प्रोजेक्टेड एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे जीरो नहीं है, मतलब यहाँ वर्क डन मिलेगा, तो जो मिलेगा वहाँ लिखा है पी बी टू माइनस बी वन। तो इसे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया, इसका भी कुछ मिलेगा, एडियाबैटिक हो गया, इसका भी कुछ मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।